अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं एमडी नफीस ऑफिशियल। खैर मकदम है आपका नए व्लॉग्स में। काफ़ी दिन हो चुके थे, मेरा हेयर काफ़ी बड़ा हो चुका था, बियर्ड मोच की सेटिंग ख़राब हो चुकी थी, तो मुझे सैलून जाने की काफ़ी ज़रूरत थी। तो आज काफ़ी वक्त निकाल कर मैं घर से बाहर निकला। पानी जमा हुआ था क्योंकि कोलकाता में आजकल काफ़ी बारिश हो रही है और मैं सैलून की तरफ बढ़ पड़ा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूर एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि कमेंट पर मुझे ज़रूर बताइए कि आप जहाँ रहते हैं, जिस शहर में, जिस कंट्री में, वहाँ पर हेयर कट का चार्जेस क्या है, फेशियल के चार्जेस क्या है, या फिर दाढ़ी मूंछ के चार्जेस क्या है। फिर आसान भाषा में कहूँ तो हेयर कट से लेकर दाढ़ी मूंछ बनाने से लेकर फेस वॉश करने तक कितने रुपए लगते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको यही समझाने वाला हूँ। और मैं ये भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लाइन में अपना टाइम खराब होने से बच सकते हैं। ओवरऑल ये जो सैलून है ये मेरे घर के काफ़ी करीब है, और जब भी मुझे हेयर कट करवाने की ज़रूरत पड़ती है, जब भी मुझे दाढ़ी मूंछ सेट कराने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर ओवरऑल फेशियल कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इन भाई साहब को कॉल कर लेता हूँ। इनका नाम नहीं बता सकता कुछ रीज़न की वजह से। जो लोग इनको जानते हैं तो जानते हैं, ये कोलकाता में इनका ये दुकान है। तो मैं इनको फ़ोन करके हमेशा बता देता हूँ कि मुझे आज हेयर कट, फेशियल और दाढ़ी मूंछ का सेट करवाना है। तो ये मुझे बता देते हैं कि अगर भीड़ है तो आप कुछ देर बाद आइए, और अगर भीड़ नहीं है तो आप चला आइए। तो इससे क्या होता है कि लाइन में लगने का झमेला नहीं बचता है, क्योंकि आप अगर सैलून में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, अगर आप लाइन में खड़े होकर अपना कीमती टाइम ख़राब करें तो ये अच्छा नहीं है। आपको अपना कीमती टाइम कभी भी ख़राब नहीं करना है। आप हमेशा अपने सोर्स का इस्तेमाल कीजिए, फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए, अपनी दोस्ती का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो। तो आज भी मैं जैसे आया, वीडियो में आपने देखा कि मैंने बैठ कर इंतज़ार नहीं किया। जस्ट वहाँ पर इंटर मैंने किया और 5 मिनट के अंदर कुर्सी खाली हुई और मैं वहाँ जाकर बैठ गया। मेरा हेयर कट कंप्लीट हो चुका था, चूँकि हेयर कट उसने बेसिक हेयर कट उसने किया, अच्छा किया, बेहतरीन किया, लेकिन मुझे अभी काफ़ी बड़ा दिख रहा था हेयर कट। और यकीन मानिए वक्त इतना होता ही नहीं है कि हर हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में एक बार मैं हेयर कट करा सकूँ। मैं महीने में 1 ही बार हेयर कट करवाता हूँ, और दाढ़ी मूंछ का सेटअप मैं हर हफ्ते में एक बार घर ही में कर लेता हूँ। फेशियल भी सिर्फ एक बार कराता हूँ, क्योंकि सैलून में टाइम लगता है। अब चाहे लाइन हो या ना हो, जब आपका हेयर कट स्टार्ट होता है तो उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट जाएगा। आपका दाढ़ी मूंछ बनाने में 15 से 20 मिनट जाएगा, फेशियल करने में 10 मिनट। ओवरऑल आपका आधा से 1 घंटा तो चले ही जाएगा, और अगर लाइन देना पड़ा तो 2-3 घंटा कहीं नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि भैया छपरी लुक तो नहीं चाहिए, आप इतना बड़ा रखिए ताकि प्रोफेशनल दिखे। और इन्होंने खुद भी मुझसे कहा कि आजकल वीडियो आपकी देख रहा हूँ कि आप बना रहे हैं आरजीकर के मसले पर और काफ़ी बड़े इश्यूज़ पर, तो मैं उस लेवल का आपको फिनिशिंग दूंगा कि वो प्रोफेशनल लगेगा, छपरी जैसे। क्योंकि हम लोग छपरी नहीं हैं, ना बाइक को हम लोग वो अप एंड डाउन करते हैं, ना ही कुछ उल्टे सीधे बात करते हैं। प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल लुक रखना ही बेहतर है। तो इसने मेरा हेयर कट कर दिया और अब ये दाढ़ी मूंछ का सेटिंग कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि आज मैंने हेयर कट भी करवाया, दाढ़ी मूंछ का सेटिंग भी करवाया, और फेशियल भी करवाया, जो अभी आप देखोगे, जिसमें मुझे टोटल जो कॉस्ट पड़ा है वो 250 रुपये का पड़ा है। अब देखिए, मैंने इनसे नहीं पूछा कि इन्होंने हेयर कट के लिए मुझसे कितना लिया है, या दाढ़ी मूंछ सेट करने के लिए मुझसे कितना लिया है, फेशियल करने का कितना लिया है। बेसिकली 100 रुपये तो फेशियल करने का चार्जेस इसने लिए हैं, बाकी 150 रुपये में इसने हेयर कट और दाढ़ी मूंछ की सेटिंग की है। और आप सऊदी अरब से इस वीडियो को देख रहे हैं, या दुबई से देख रहे हैं, कतर से देख रहे हैं, बहरीन से देख रहे हैं, वहाँ कितना रियाल, कितना दरहम लगता है आप बताइए। क्योंकि सऊदी अरब में जब मैं काम करता था तो सऊदी अरब में 5 रियाल में हेयर कट होता था, और 5 रियाल में दाढ़ी मूंछ का सेटिंग होता था, और 5 रियाल में फेस वॉश भी होता था। वहाँ ऐसे ही था। और पहले शुरू शुरू में फेस वॉश फ्री का ही हो जाता था, पैसे देने नहीं पड़ते थे। अगर आपको दाढ़ी मूंछ का सेटिंग कराना है तो 5 रियाल में ही वो फेशियल कर देते थे। इंडियन मनी कहूँ तो आपको सऊदी अरब में 10 रियाल लगेंगे हेयर कट कराने में और दाढ़ी मूंछ बनवाने में, जो कि इंडियन मनी 200 रुपये होते हैं। 200 रुपये। ठीक उसी तरीके से आज जब मैंने फेशियल करवाया, दाढ़ी मूंछ करवाया, और फेशियल के साथ मुझे 250 रुपये लगे, तो उस हिसाब से सऊदी अरब से कम ही अमाउंट मुझे पे करना पड़ा है, क्योंकि सऊदी अरब में मैंने 8 साल गुजारा है। और अब चूंकि 3 साल से मैं सऊदी गया नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि वहाँ क्या रेट है। हो सकता है कि हेयर कट का चार्जेस 8 रियाल से 10 रियाल हो चुके होंगे, तो आप सब बताइए। तो मुंबई में, दिल्ली में, वेस्ट बंगाल में भी कुछ इलाकों में, और कर्नाटका जैसे इलाकों, शहरों में अलग अलग रेट है। तो अगर आप जिस शहर से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बताइए कि आपके वहाँ हेयर कट का चार्जेस कितना है। क्योंकि मुझे लगता है कि कई जगह और ज़्यादा चार्जेस होंगे, और कई जगह हो सकता है कम भी हो। क्योंकि अगर आपको आज के डेट में भी 50 रुपये में हेयर कट और दाढ़ी मूंछ सेट करवाना है, तो आपको सैलून में नहीं जाना है। बाहर में जो नाई बैठा रहता है, अगर आप वहाँ जाकर कराएंगे तो यकीन मानिए आपका हेयर कट और दाढ़ी मूंछ वो सब कुछ 50 रुपये में कर देगा। सही है ना। पर्सनल सेफ्टी की वजह से कई बार लोग नहीं बैठते,
पर अगर मेरे घर के आसपास ऐसा कोई नाई होता जो ऐसा हेयर कट कर देता तो यकीन मानिए मैं नाई के पास बैठकर कटाना ही प्रेफर करता। लेकिन मेरे घर के आसपास ऐसी कोई नाई नहीं है। लेकिन गांव देहात, गांव गिराम में आज भी ऐसे नाई मौजूद हैं जो 50 रुपए लेकर ईटा में आपको बैठाकर वो आपका हेयर कट करेंगे। ये जो भाई है ये कह रहे थे कि आप हमारे सैलून का प्रमोशन कर दीजिए, तो मैंने इनको मना कर दिया, क्योंकि जाहिर है कि बहुत सारे लोग चाहने वाले लोग भी हैं और बहुत सारे एंटी इंडियंस टाइप के लोग हैं, एंटी आप कह सकते हैं कि एंटी विरोधी दल के लोग हैं। अब जो चाहने वाले हैं वो तो इनके पास कटाने के लिए आ जाएंगे, हेयर काट दो, दाढ़ी काट दो। और जो एंटी है वो हो सकता है कि कल को इनके ऊपर कुछ उल्टा सीधा कांड कर दे। इसीलिए इनका सैलून का नाम मैं नहीं बता रहा, इनका नाम मैं नहीं बता रहा, प्रॉपर एड्रेस जगह का नाम नहीं बता रहा। बस इतना बता सकता हूँ कि ये वेस्ट बंगाल कोलकाता है, जहाँ मैं रहता हूँ उस घर के थोड़ा सा दूर में ये सैलून है। क्योंकि हमें बहुत अच्छा से रहना चाहिए, ताकि किसी को हमें मौका नहीं देना है कि कोई कुछ गलत कर दे। तो फिलहाल मेरा हेयर कट कंप्लीट हो चुका है, दाढ़ी की सेटिंग हो रही है और मूंछ अब ये सेटिंग कर रहा है। ये ख़त्म होने के बाद अब वक्त आएगा फेशियल का। जैसे ही फेशियल स्टार्ट हुआ मेरी तो आंखें ही जलने लगी, मैं वीडियो बना ही नहीं पाया। बट ये बहुत अच्छे से फेशियल हुआ। अब इसका रिजल्ट देखिए। यानी अगर आप वीडियो को फिर से पहले देखोगे, जब मैं घर में वीडियो बना रहा था, जब आपको दिखाया कि कितना मेरा हेयर बड़ा हो चुका था, दाढ़ी मूंछ बढ़ चुका था, और अब आप देखोगे तो आपको मेजर फ़र्क दिखेगा। लाइटिंग का ही सिर्फ इशू नहीं है, इशू साथ में फेशियल का भी है। तो यकीनन जो जो 100 रुपये लेकर उसने जो फेशियल किया है वो बहुत दमदार फेशियल था, ज़बरदस्त फेशियल था। और अभी जो जो ये हेयर सेट कर रहा है ये काफ़ी छपरी जैसा मैं दिख रहा था, और मैं खुद भी डर रहा था यार ये प्रोफेशनल बोलकर मुझे छपरी तो नहीं बना रहा है। लेकिन ओवरऑल जब एंड में रिजल्ट सामने आया तो पता चला कि हाँ भाई ये प्रोफेशनल लुक दिख रहा है, छपरी नहीं दिख रहा है। क्योंकि साइड से जो मैंने इतना कम कराया ना, शुरू में मैं इतना कम नहीं कराता था, कॉलम के पास जो कान की तरफ जो कलम इसको बोलते हैं, लेकिन ये इतना जल्दी बढ़ जाता है कि मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि दोनों तरफ अच्छा खासा खाली रहे और ओवरऑल हेयर इतना बड़ा मैं रखूँ ताकि फर्दर मैं उसको झाड़ सकूँ। यानी हेयर को झाड़ने लायक हेयर चाहिए बस, ना बहुत बड़ा तेरे नाम जैसा, ना बहुत छोटा छपरी जैसा। मीडियम में अच्छा हो ताकि लुक अच्छा लगे, वीडियो में अच्छा दिखूँ, अट्रैक्टिव दिखूँ, प्रोफेशनल दिखूँ। तो ये है ओवरऑल फाइनल लुक। अब आप वीडियो के शुरू में देख लेना कि कैसा था और एंड में देख लेना। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो।